गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं लेक्चरर मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, चैप्टर 6 का हम आज देखेंगे। अकबर का 8वां पॉइंट, अहमदनगर पर विजय। उत्तर भारत में अकबर अपना अधीन कर लिया था। अपना अधीन कर लेने के बाद उसका मनोबल, उसका हौसला और बढ़ता गया। कंधार उसने अपनाया था, काबुल को उसने अपनाया था, काबुल पर अपना अधिकतर जमाया था, कंधार पर अपना अधिकतर जमाया, गुजरात पर अपना अधिकतर जमाया। उसके बाद जो है उसका और मनोबल बढ़ता गया। वो सोचा कि अब जो है इसके आगे दक्षिण, उसने कहा कि दक्षिण भारत की ओर विजय करने का ध्यान दिया। दक्षिण भारत में जो इलाका था उसको अपने अंदर में लेने के लिए उसने योजना बनाई और अकबर ने सबसे पहले अहमदनगर पर आक्रमण किया। और परंतु आक्रमण करने पर वहाँ पर जब किया, परंतु वहाँ पर बुरहान निजाम शाह की बहन चांद बीबी नृत्य कर रही थी। उससे काफ़ी युद्ध चलता रहा। यह युद्ध महीनों चलता रहा और उसके बाद अब्दुल रहीम और मुराद ने 1595 ईस्वी में अहमदनगर पर फिर आक्रमण किया। तो चांद बीबी इस युद्ध में वीरता दिखलाई। चांद बीबी इस युद्ध में अपनी वीरता दिखलाई, अपनी साहस दिखलाई और अपनी वीरता से उससे डरती रही। महीनों चलता रहा ये युद्ध। इसके बाद चांद बीबी के कुछ लोग थे, चांद बीबी के जो सिपहसालार थे, चांद बीबी के जो वहाँ पर सिपाही थे, उसमें से कोई गद्दार थे। वो गद्दार षड्यंत्र रचा करके चांद बीबी को मरवा दिया और मुग़लों ने अपना 1600 ईस्वी में मुग़ल ने अपना अधिकार वहाँ पर अहमदनगर पर जमा लिया। इसके पश्चात अकबर ने बुरहानपुर को जीतकर असीरगढ़ जीतने की योजना बनाया। असीरगढ़ का किला बड़ा मजबूत था। यह मजबूत किला को अकबर ने 1601 ईस्वी में विजय किया। 1601 ईस्वी में विजय किया। इस किले को जीतने पर खानदेश को भी मुग़लों में अपने अधिकार में ले लिया। असीरगढ़ को जीतने के बाद खानदेश को भी मुग़लों ने अपने अधिकार में ले लिया और खानदेश का नाम बदलकर अकबर ने धनदेश रख दिया। और इसके बाद अकबर की मृत्यु। अकबर दक्षिण में ही था। उसके खबर मिला कि बादशाह सलीम ने इलाहाबाद को अपना बादशाहत का ऐलान कर दिया। अकबर फौरन आगरा आया और अबुल फजल को भी बुलाया, परंतु रास्ते में सलीम ने उसको मरवा दिया। रास्ते में सलीम ने अबुल फजल को मरवा दिया। अबुल फजल को मरवाने से अकबर को जो सदमा हुआ उसका कोई इंतहा नहीं, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि अकबर के नौरत्नों में से थे। अकबर उसको बहुत मानता था। अकबर अबू फजल ने ही ऐन अकबरी को लिखा था। इस तरह अकबर को दिलो जान से मानता था, अपने दिलो जान से भी ज़्यादा उसको मानता था। उस वक्त अकबर बहुत ज़्यादा परेशान हुए और यह शब्द कहा कि अगर सलीम बादशाह बनना चाहता था तो मुझे मार डालता, मुझे कत्ल कर देता, लेकिन अबू फजल को छोड़ देता। इस तरह इसके अतिरिक्त भी अकबर ने सलीम को माफ़ कर दिया। इस प्रकार अकबर के अत्यधिक साम्राज्य का विस्तार किया और उसने 50 वर्ष तक साम्राज्य करने के पश्चात वह बीमार पड़ा और काफ़ी बीमार रहा और 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। और इसके आगे हम क्वेश्चन देंगे कुछ। क्वेश्चन नंबर 1, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, हुमायूं को अकबर का जन्म की सूचना किसने दी? तरदी बेग ने दी। क्वेश्चन नंबर 3, 1556 ईस्वी में अकबर का किला कलानौर में
बादशाहत घोषित उस समय उसकी आयु कितनी थी? 14 वर्ष। पानीपत की द्वितीय युद्ध कब और किसके साथ हुई? हुमायूं बैरम खान के साथ हुई। परदेश शासन किसे कहा गया? 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी के बीच अकबर अपनी छाया महाम अंगा के प्रभाव में रहा। इसी शासनकाल को परदेश शासन कहा गया। धन्यवाद। हम कल आज देखेंगे।